हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप कोटक सिक्योरिटी के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर कोई एक स्टॉक जिसको हम बाय करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर हम बाय पे क्लिक करते हैं। यहां पर हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स के अंदर चलो हम यहां पर 10 डाल देते हैं और यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक तो आपके जो अवेलेबल कैश हैं उससे आपको टोटल पैसा देना है। दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है प्राइम, ये है जिसके अंदर आप आज बाय करके और उसके 1-2 दिन के अंदर आप पैसा दे सकते हैं पूरा। आपको कुछ परसेंटेज ही आपको आज देना होगा, बाकी आप 2-3 दिन के अंदर दे सकते हैं। जबकि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर क्या है, आप जितने दिन रखना चाहे उतने दिन रख सकते हैं। बस आपको एक जो ब्याज है वो देना होता है, तो वो आपको देना होता है। तो वो कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस पे आप सबसे पहले यदि आपको ये करना है तो आपको इसको एक्टिवेट कराना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए एक्टिवेट पे और ये आपका 24 से 48 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, कैसे ये कैलकुलेट होता है और कब ये आपको लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, कब आपको ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो ये जब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी ये हमारा यहाँ पर टोटल 24,900 का समथिंग हो रहा है और ये हमारे अकाउंट में अभी फ़िलहाल तो पड़ा है, इससे रिक्वायर्ड फ़ंड है उससे ज़्यादा पड़ा है। पर किसी केस के अंदर हमारा जो रिक्वायर्ड फ़ंड है वो कम रहता है और हमको कोई शेयर बाई ही करना है, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा और हम इससे अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, आप मार्जिन ले सकते हैं। यदि आप राइट हुए तो आपको कम पैसों के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे इस केस में देखिए, हम टोटल 25,000 के समथिंग हमको यहाँ पर देने हैं यदि हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज नहीं करते हैं तो। और यहाँ पर हमको देखना आप यहाँ पे देखिए, टोटल जो अभी आपको देना है वो केवल 5,800 है। तो आपको समथिंग 6 गुना का आपको मार्जिन, शायद 4 गुना का आपको मार्जिन मिल जाता है। तो 4 गुना मार्जिन काफ़ी है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 4 गुना होगा यदि आप सही होते हैं तो। गाइस, अब इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अगर एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपके पास पड़े हैं 10,000 रुपये, तो आपका जो 90,000 रुपये हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 90,000 रुपये हैं, उस पर ही आपको इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट चार्जेस कितने देने होते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर इसकी जो PDF है वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना देना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 17.99, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके अलावा हम बात करें कि ये कैलकुलेट किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए, ये होगा आपका कितना आपका अमाउंट डेबिट है वो। जैसे मान लीजिए हमारा 90,000 अमाउंट डेबिट है और उसके बाद में इंटरेस्ट रेट कितनी है, तो हम समथिंग इसको 18 मान लेते हैं। और कितने दिन के लिए आपने इस इंटरेस्ट रेट को उठाया, जैसे मान लीजिए आपने 200 दिन के लिए उठाया और फिर इसके अंदर 365 का भाग, तो ये आपका जो एक दिन का इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का जो डेबिट अमाउंट है वो है 1,000 रुपये
और उसने एक दिन के लिए उठाया 18% की यहाँ पर रेट लग रही है और इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो जो भी निकल कर आएगा वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी आपका समथिंग 50 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक मोटा मोटा एक ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको इंटरेस्ट रेट देना होता है। और बात करते हैं कि आप इसको इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप इंट्राडे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये किस केस में आपके काफ़ी यूज़फुल हो सकता है और किस केस में आपका जो है बैकफायर कर देगा। तो जैसे मान लीजिए आपको लगता है कोई 10 लाख का कोई शेयर 10 लाख के आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास पड़ा है सपोज कीजिए 5 लाख नहीं पड़ा है, आप इसका 4 गुना यानी कि मान लीजिए आपके पास 16 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट है और आपके पास 4 लाख पड़ा है, बाकी का 12 लाख आप यहाँ से म्यूचुअल MTF ले सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का जो यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, यदि आप 4 लाख पे सपोज कीजिए कि 30% सालाना प्रॉफिट कमा पाते हैं, 30% ज़्यादा नहीं होता, यदि आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप 30% निकाल सकते हैं। तो आपका जो 30% है वो 16 से आप गुना कर लीजिए, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4,80,000, जबकि आपका जो टोटल कैपिटल है वो है 4 लाख, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी कैपिटल से भी ज़्यादा हो गया। तो इस केस में आपको ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा देने वाला है और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी आपका चला जाएगा, फिर भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। और बैकफायर कब करेगा, मान लीजिए यहाँ पर आपने ले लिया है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़, अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम कर देते हैं लॉस, तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल है वो भी चला जाएगा, साथ में आपको जो ब्याज है वो भी देना है। तो इस केस में ये आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपको जो मार्जिन की फैसिलिटी है उसको अवॉइड करना चाहिए, जब तक कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं हो जाए, तब तक आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको उतने ही कैपिटल से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए जितनी आपके पास अवेलेबल है। आप इन चक्रों में कई बार क्या है कि अपना अकाउंट साफ करवाता है, साथ में काफ़ी बड़े कर्जे में भी चला जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो गाइज़ आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं कोटक सिक्योरिटी के अंदर। तो गाइज़ यदि आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कोटक सिक्योरिटी में जीरो ब्रोकरेज के अंदर यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ में कोटक सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।